जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पर हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिए हैं कि हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। जब तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को पेश करने के लिए तैयार है। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को पेश बिलावल ने नून लीग पर इल्जामात के तीर बरसा दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। कहा नून लीग ने बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, शिकायत भी उन्हीं से है, शिकायत का आसिफ जरदारी हल निकालेंगे। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मियां साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में केसेस का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है नवाज शरीफ भी आकर अपने केसों का सामना करेंगे। बिलावल की पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा इनके पास नई स्कीमें लगाने का इख्तियार कहां से आया? अगर नई स्कीमों पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और विफाक में भी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले कनाडा का भारत पर इल्जाम मामूली बात नहीं, भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका। जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयरमार्क किए, एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं किया, रुसवाई और जिल्लत समेत की। हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहद हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। साजिश करने वालों ने सिर्फ रुसवाई और जिल्लत समेटी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का खड़ा, कहा वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कम बैक हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। कहने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। कुदरत ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों को बाकायदा मार्क कर रखा था। नवाज शरीफ तमाम बहरानों में मरते मैदान ठहरे। मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की एक माह बाद लंदन से लाहौर वापसी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का प्लान भी तब्दील। नवाज शरीफ जलसा तक रैली की सूरत में नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। जलसागाह में ही कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब की अपील नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा नैब मुतासरा फरीक नहीं, सिंगल बेंच के फैसले में नैब से मुताल्लिक कोई खास हिदायत नहीं। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने परवेज इलाही पेश। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और जाली भर्तियों के केस में जुडिशल रिमांड दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने महंगाई का असल जिम्मेदार शरीफ बरादरान को ठहरा दिया। कहा दोनों ने IMF से कहा कि हम निकल जाते हैं, आप अवाम को रगड़ा लगाएं। पठान का अखलाक बेमिसाल, दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील से मकालमा करते हुए कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना अखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। अदालत में कहे लग गए। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। कानूनी टीम भी साथ थी। मुलाकात 50 से 55 मिनट जारी रही। शेरी मसारी के नाम जिस मुकदमे में है पुलिस बता दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहम। मुकदमात की तफसीलात दोबारा तलब। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जरूरी नहीं लाहौर हाई कोर्ट की तरह वारंट ही निकालें। पहले 25,000 जुर्माना आयद किया, अब 50,000 करेंगे।
शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सिंध और बलूचिस्तान पुलिस को महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज कराने वाले मुद्दइयों के वारंट जारी। बिलावल के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए। शेख रशीद ने बयान इस्लामाबाद में दिया। मुकदमात सिंध और बलूचिस्तान में कैसे दर्ज हो गए? बलूचिस्तान पुलिस ने कहा मुद्दई गायब हो गया, मुकदमा खारिज कर देंगे। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत। फरीकैन को 22 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिंध में इंतजामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा ये शदीद खदशा है कि जो तबादले और तकर्रुरियाँ हो रही हैं, जो अफसरान की तैनाती हो रही है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध की निगरान हुकूमत 15 साल हुक्मरानी की तसलसल है। सिंध में तबादलों और तकर्रुरियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपनी मर्जी की हल्काबंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फायदा दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने भी हमें यकीन दहानी कराई है। मुस्तफ़ा कमाल बोले सिंध के वसाइल पर 15 सालों से पीपल्स पार्टी काबिज है। सिंध के शहरियों को आज़ाद कराना है, अब घरों से बाहर निकलना होगा। ठंडी हवाओं की आने वाली सर्दियों को सलामी। बादलों की गर्मी और हब्स पर यलगार। लाहौर समेत पूरे पंजाब का मौसम हुआ खुशगवार। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में मुसलसल कई घंटे बादल बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों को बिजली की फराहमी रुकी रही। दीगर शहरों में भी काली घटाओं का राज। महकमे मौसमियात की मजीद 2 दिन बादल बरसने की पेशगोई। शाहीन आफरीदी आज अपनी दुल्हनिया लाएंगे। रुखसती की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। गुज़िश्ता रात शाहिद आफरीदी के घर मेहंदी की तकरीब। अहले खाना, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की शिरकत। शाहीन और अंशा का निकाह इसी साल फरवरी में हुआ था। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की बरोथा में इफ्तिताही तकरीब। मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरोथा का रिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। डॉलर का जोर टूट गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मज़ीद सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.05 सस्ती 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 की कमी से 296 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 107 पॉइंट्स की तेजी। हवाला हुंडी और डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। FIA स्टेट बैंक सर्कल के कराची में कार्रवाई। सदर में शॉपिंग मॉल में हवाला हुंडी के दफ्तर पर छापा। लाखों रुपए और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में भी छापा। 4 मुलजिम पकड़े गए। बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी भी पकड़ी गई। मंडी बहाउद्दीन में भी FIA का एक्शन। हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। कराची के 15 मकामात पर एहतजाज। अहम शाहराहें बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जागीरदारों पर टैक्स लगाकर पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। सरकारी अफसरान और वजीरों के कारवान खत्म किए जाएं। पेशावर में भी जमात इस्लामी का धरना जारी। सिराजुल हक ने कहा हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। एक ही मुतालबा है, अवाम को जीने दो। पीपल्स पार्टी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंसूर बहसान का अहम बयान।
इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एमक्यूएम का हल्का बंदियों पर वावेला बिला शवास है। एमक्यूएम का वतीरा है कि थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। ये भी कहा कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 69 लाख से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने नया डाटा जारी कर दिया। 2018 से अब तक 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। साहिवाल और बहावलपुर को नंशिया के सिस्टर शहर करार देने का फैसला। सेक्रेटरी नंशिया कम्युनिस्ट पार्टी को पंजाब के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता अटल है। सेक्रेटरी लियांग यानशुन ने कहा मोहसिन नकवी के काम से मुतासर है। शाहीन और बाबर में इख्तिलाफात की अफवाहें दम तोड़ गईं। शाहीन ने कप्तान की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। तस्वीर के कैप्शन में फैमिली लिखा।